किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा के रूप में मनाया जाता है। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध को दबाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम क्या होता है? दिखाना। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शैल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मनुष्य कौन संज्ञा है? मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं। अगला है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। जीत जीत में निरखड़ हूँ 5 के केंद्र में क्या है? तो बिरजू महाराज है। अगला प्रश्न, अज्ञेय ने किसका सूत्रपात किया था? तो प्रयोगवाद का किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए गुच्छा राइट आंसर है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। अगला है, शाही की उपाधि किसे दिया गया था? तो शहनाई को शाही की उपाधि दिया गया था। महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या था? पोरबंदर यानी कि गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था? तो वृक्ष को कहा था। सिद्धम का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार की यह लिपि है। किससे देवनागरी की संख्या दी गई है? तो काशी को किस देवनागरी की संख्या दी गई है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी जो है हरिजन के संपादक थे। कवि ने राइफल की संज्ञा किसको दी है? तो लेखक के घर में रखे हुए राइफल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नहीं इसका वृक्ष की सूखी डाल को, वही तो कहें, वृक्ष की सूखी डाल जो थी राइफल की तरह दिखती थी। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका भी नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से कहते हैं वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो कोई आंसर आदमी गलती से गलती बोल देता है तो उसे आप याद कर लेते हैं और कहते हैं गलत है गलत है। तो आप लोग आराम आराम से वीडियो को देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। अगला है, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास जो है बेतमा है। अगला प्रश्न, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी। अगर किसी प्रश्न का आंसर गलत दे दिए हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ताकि और लोग जो देखेंगे उनको जो है कोई दिक्कत ना हो। अगला है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रूस के जो है साहित्यकार थे। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। वचन के कुल कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 2 भेद होते हैं वचन के। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। ऑप्शन नंबर सी। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। धनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? धनानंद नाथेशाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। अगला है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा जो है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला है, बहादुर का चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था? बहादुर को तो लेखक अतिथि जो आए थे उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, जबकि वो रुपया भी नहीं लाए थे, फिर भी उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो माँ की याद नहीं आती थी, क्योंकि वो अपना घर छोड़ करके खुद आया था। सेन साहब का माँ मित्र जो क्या थे? तो पत्रकार थे। बहादुर की माँ ने उसे पीट कर भेजा था। कोई सर्वनाम है अनिश्चयवाचक? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह संपन्न होती है। आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो लखनऊ घराने से आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बिरजू महाराज शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा जी थे। अगला है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिता के हाथों से पीटा था, लेकिन उस दिन जो है उसके पिताजी उसको गले लगा लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 में हुई थी, दिल्ली में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कुल 6 भेद होते हैं। आप लोग को व्याकरण भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि किताब के साथ साथ व्याकरण का भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, तो व्याकरण की भी तैयारी बढ़िया से कीजिए। आविन्यू जो है कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में है। ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विवश देश को किस देश को माना है? तो भारत को माना है। पिताजी ने बाजार से कुल कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो कुल 3 मछलियाँ खरीदी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
मछली से कौन डर रहा था? मछली से संतु डर रहा था, भगु जो है नौकर था, याद रखेंगे। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? अंग्रेजी। अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स का क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका राइट आंसर है 1783, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ जी को अच्छा नहीं लगता था। भगु कौन था? तो लेखक का भाई नहीं, ये गलत है, घर का नौकर था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय का जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि अज्ञेय ने सूरज से किसे कहा है? तो परमाणु बम को सूरज की उपाधि दिए हैं कवि। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? गौर देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। हिरोशिमा जो है कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो रोटी का, क्योंकि उसे खाने के लिए दिक्कत होता था, भटकना पड़ता है तीनों बेटों के पास। अगला है, अशोक वाजपेयी का लाश शतुंजय में कितने दिनों तक रहे थे? तो ये जो है 19 दिनों तक रहे थे। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। अम्बेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्रामवासिनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। सीता अपने को मानती थी, भिखारिन मानती थी, क्योंकि उसको जो है 50-50 रुपये देने की बात कहा गया था, तब ये इस तरह से सोच रही थी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीता कितने कितने दिन तक एक लड़के के पास रहती थी? तो एक एक महीना एक एक लड़के के पास रहती थी। किसके भीतर आंसू का समंदर भर गया? सीता के भीतर जो है आंसू का समंदर भर गया। जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किसे संबोधित किया है? मूर्ख से, क्योंकि हमारे माता पिता ही भगवान के समान होते हैं, तो हमें मंदिरों में ना ढूंढकर अपने घर में ही उनका जो है सेवा सत्कार करना चाहिए। अगला है, किसे सिंहासनी खाली करने की बात कही गई है? तो राजतंत्र को और सामंतवाद को भी कही गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुख्य न्याय क्या है? तो अखबार है, पत्रिका है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है हानिकारक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? तो घर जो है सिकुड़ गया सीता के अनुसार। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? तो बीजू था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी फावरे एवं हल। हिरोशिमा नगर पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। आर्यों के पास था, आर्यों के पास क्या था? तो लोहे का अस्त्र भी था, घोड़ा भी था और मिट्टी का घर भी था, यानी कि इनमें से सभी। गुराके मुल्ले का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। होली किस महीने में आता है? तो फागुन में आता है, ऑप्शन नंबर बी। धरती कब तक घूमेगी कहानी किसको प्रधानता दी गई है? तो नारी को, यानी कि स्त्री, फीमेल, महिलाओं को दी गई है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षक से गांधी जी का अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि हृदय की शिक्षा होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है मैला कुचला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हवा में मात्रा बढ़ रही है, किसकी मात्रा बढ़ रही है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? मेनिंजाइटिस का संबंध बुखार से है। अगला है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे हैं? 1893 से 1914 तक रहे हैं। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए हैं? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? 48 रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। इस्लामी शासक का आरंभकाल कब से कब तक है? तो 12वीं सदी से है। अगला प्रश्न, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया जो है पत्रिका है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा शारीरिक, बुद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होती है। यह 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। अगला है, किसने कहा था कि अगहन महीने में मांगू ठीक हो जाएगी? तो एक ज्योतिष बाबा आए थे जो कि माँ जी से कहा था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कमू था। अगला प्रश्न देखेंगे,
कवि हमें क्या सलाह देता है? कवि जो है हमें नींद से जगने की बात की सलाह देता है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? गफलत का। अगला है अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात राजपूत राजा थे। टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आर्य कहाँ रहते थे? तो भारत में रहते थे। घृणा को किससे जीता जा सकता है? प्रेम से जीता जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था? तो गुरनिधि था। धरती विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए बालाजी मंदिर जाते थे। सुशील वाद्य यंत्रों में किसको गिना जाता है? तो शहनाई को गिना जाता है। रंगपा क्या खेलता था? तो जुआ खेलता था, वो जुआरी था। रंगपा मंगमा कहाँ मिलते थे? तो कुएं के पास मिलते थे। अगला प्रश्न है, पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? शाम को लौटते हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? बांग्ला भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा जो है दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए? तन और मन दोनों से, यानी कि ए और बी। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो है भारतीय अंग्रेजों के दास बन गए थे। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। मरी हुई मछली की आंखें में नजर आ रही थी परछाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, भक्त रील के प्रभु से क्या कहते हैं? तो प्रश्न करते हैं, ये जो मरी हुई मछली की आंखों में परछाई दिखती है, यह बात जो है किसने कहा था? कमेंट करके आप लोग बताइए। रेनर मारिया रिल्के के पिताजी का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के। गीता उपदेश देता है, कर्म का उपदेश देता है। भारत माता सारे जग की क्या है? तो माता जी है, यानी माँ है, मदर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे। अगला है, नानकाना साहब का संबंध किससे है? गुरु नानक से है। अगला प्रश्न याद रखेंगे आप लोग, सारे प्रश्नों को बढ़िया से याद करके जाइएगा, आपका एग्जाम बेहतर होगा। और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। लौट कर आऊँगा फिर पाठ कौन सी विधा है? कविता है। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे? जर्मनी के विद्वान थे। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? निंदा करना। संतु किसके कारण से कांप रहा था? ठंड लग रही थी उसे, इसलिए कांप रहा था। तीन बेटे की माँ कौन थी? तीन बेटे की माँ सीता थी। अगला प्रश्न, धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल माना है? प्रेम मार्ग को। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान मजदूर जो है जनतंत्र के देवता हैं। गुरु कृपा की महत्ता वर्णन किसने किया? तो गुरु नानक जी ने किया। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या काव्य संग्रह संकलित है, इन दिनों से है। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? अस्पताल में, जो कि माँ मना करती थी, उनको लगता था कि अस्पताल वाले सही नहीं व्यवहार करते हैं। अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिन रहे थे? तो 19। अगला है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? वज्रभूमि चले गए। अगला प्रश्न, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी जो है दिनकर जी की कृति है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, नाखून किसकी प्रतीक है? नाखून जो है पशुता की प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। किशोर कौन था? आप लोग कमेंट करके बताइए किशोर कौन था। अगला है, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। दूसरों के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मूढ़ लोग कहते हैं, यानी मूर्ख। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से मिलते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जारशाही कहाँ थे? जारशाही जो है रूस में थी। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो उनके पिता का देहांत हो गया, 9.5 साल के थे, याद रखेंगे। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात करते हैं? सभी को, यानी कि घर, शहर और देश। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है, कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? तो रंगपा था। ऑप्शन नंबर सी।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अगला है प का उच्चारण अक्षर ओठ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भीमराव अम्बेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? तो सभी को, यानी कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसका 2 नंबर में भी प्रश्न आता है, याद रख करिएगा। निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? नाखून को। अगला प्रश्न देखेंगे, सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत जो है गाँव में बसता है। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? दूध पानी के मिश्रण की तरह होता है। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो नाखून ही था। दारिश क्या है? सोने का सिक्का है। जो कहाँ मिला था? तो बनारस में मिला था। किससे मिला था? आप लोग कमेंट करके बताइए। पिताजी किससे नाराज थे? दीदी से पिताजी नाराज थे। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, गिरधालाल सिंह साहब के फैक्ट्री का क्या था? तो किरानी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है गिरधालाल का बेटा है, याद रखेंगे। मदन जो है गिरधालाल का बेटा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उगते सूरज देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, याद रखेंगे। बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो लू से हुई थी। तपेदिक से नहीं, लू से हुई थी। निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। अगला प्रश्न, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी? तो मैनपुरी थी। बहादुर का स्वभाव कैसा था? कर्मठ और ईमानदार था। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? रंगपा जो कि जुआरी था। वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है? पर्यावरण। कवि जंगल को क्या होने से बचाता है? मरुस्थल। फटाफट अब देखेंगे, दूर से कौन ललकारता है? वृक्ष। कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक थे। नखधर मनुष्य आज फिर किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। वाणी का बीज के समान हो जाती है? राम नाम के बिना वाणी बीज के समान हो जाती है। अमावस्या का विलय पूर्णिमा। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? जर्मन। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? छायाचंद से। मिट्टी की अवध मूर्ति कौन है? जानता। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ। आंख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा होना। परिवेशन किसकी विशेषता को बताता है? विशेषण की, यानी विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे परिवेशन कहते हैं। कवि ने मालिन मालिन किसे कहा? राधा कृष्ण को। जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक, जो नहीं करता है उसे नास्तिक। दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में लिखित है? कन्नड़। भारत माता का अंचल कैसा है? धुंध भरा अंचल है। फटा सुर नवक से कौन कहता है? बिस्मिल्लाह खां। पिताजी ने बाजार से कुल कितनी मछली खरीदी थी? 3। बहादुर कैसी कहानी है? सामाजिक। कौन छोटे नख पसंद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मेघदूत जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर। यह किस भाषा को पसंद करते हैं? अंग्रेजी। रसखान को किसने शिक्षा दी थी? विठलनाथ ने। मछली कहानी किस वर्ग की है? निम्न मध्यम वर्ग की। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ है कठिन कार्य होना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? पटना के, याद रखेंगे। रीढ़ किसका बना होता है? तो नरकट का। अगला है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? तो तमिल जो है देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँव में। जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ है प्राणों को संकट में डालना। अगला, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण। इसका ट्रिक है, एक वृक्ष की हत्या नारायण कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाएं हैं दक्षिण भारत की। बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास भागी भागी गई थी? माँ के पास।
रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? बज्रभूमि। हाथ मलम मुहावरे का सही अर्थ है पछताना।